दोस्तों, मानव जो न पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलती रहती है उसको, जीवन में संस्कार भी मिलती रहती है। लेकिन हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, क्लास में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, अपना चैप्टर को पढ़ते हैं, जो सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर कभी हमको बताया नहीं जाता कैसे बोलना है। हमको बोलना नहीं सिखाया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है केवल। अब उसी की जो पढ़ाते हैं उसकी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमको कैसे बोलना है ये सिखाया नहीं जाता। हम जीवन में पढ़ाई के समय ये सिखाया नहीं जाता। लेकिन दोस्त, ये बता रहा हूं, जब हम बोलते हैं ना कोई चीज, वह ऑटोमेटिक तय कर देता है दोस्त कि हम किस क्लास में हैं। हमारा क्लास वो बता देता है किस क्लास में है, कि पढ़ाई के साथ साथ हमको उस तरह का अनुभव भी हो रहा है। पढ़ाया नहीं जाता, शिक्षा से आदमी को धीरे धीरे बोलने की शक्ति, बोलने का ढंग मालूम हो जाता है। देखो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा होगा, अच्छी भाषा यूज करता है, अच्छी बातें करता है। इसलिए आप कितना पढ़े हैं, कितना है, वो आपको बता देता है दोस्त। आपके भाष्य से, वाणी से सब कुछ बता देता है, आप कितने पढ़े हो, कितना शिक्षा ज्ञान प्राप्त किए हो, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर होता है दोस्त। पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे आदमी में परिवर्तन होता जाता है और आदमी परिपक्व होता है, संस्कारी हो जाता है दोस्त। और हर चीज कभी भी देखो, आदमी की जो बोलने की ढंग होती है ना, उसी तरह मालूम हो जाता है कि किस तरह बात कर रहा है। आप देखो, कहीं भी जो जहां पर है, किस तरह का काम कर रहा है, उसी तरह की भाषा भी बात करता है दोस्त। उनकी भाषा उसी प्रकार होती है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, उनकी भाषा अलग ढंग की होती है। वो उन्होंने बहुत ही संस्कार प्राप्त किया, अच्छे ढंग से बात करते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं। जिसका ज्ञान नहीं है, कुछ भी भाषा अपने बोलता है। यहां तक लोग बातों बातों में गालियां में इंक्लूड कर देते हैं दोस्त। उनको इतना समझ नहीं आता कहाँ क्या बोलना है। इसलिए हमारा बोलने का तरीका बता देता है कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं। ये जान लो, हर आदमी के, हर इंसान के अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। जुबान के पीछे छुपा होता है। अगर उसे समझना चाहते हो, उसके बोलने दो, उसके बोलने दो, आप समझ जाओगे वो क्या है। कितने पानी में आपको समझ में आएगा। उसकी जुबान के पीछे छुपा होता है हर चीज। अगर उसको समझना चाहते हो ना, शांति पूर्वक उसको बोलने दो, समझो। आप उसको क्राइटेरिया आपको समझ में आएगी, किस तरह का आदमी है वो। इसलिए दोस्त, दिल से अच्छे होने से बेहतर है आप जुबान के अच्छे बनो। पहले जुबान के अच्छे पढ़ो, अच्छी बातें बोलो, मीठी बातें बोलो, संस्कारी रहो, दूसरों की इज्जत करना सीखो। क्योंकि दिल का ताप बहुत अच्छा है, बोलने का ढंग ही नहीं मालूम तो दिल कौन देखता है आपका। जुबान के अच्छे पढ़ो पहले, क्योंकि लोगों का जो वास्ता है आपके साथ जो है, पहले तो आपके जुबान से ही पड़ता है। जब आप हमको पास आएंगे, आपकी बोलने के ढंग को देखेंगे हम, आपके अंदर क्या है वो हम कैसे देखेंगे। आपके बातचीत पर ही हमको समझ में आएगा। और दोस्त, बता रहा हूं, केवल जबान से बोलते हैं उस पर समझ में आ जाता है, दिल तक तो बहुत खास लोग ही पहुंच पाते हैं दोस्त।
दिल तक बहुत खास लोग पहुंच पाते हैं जीवन में, ये ध्यान रखो। इसलिए आपके जुबान ऐसी होनी चाहिए, दिल से अच्छा आपकी जुबान होनी चाहिए। दिल के अच्छे हो, सही है, ठीक है, उसका जुबान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ पाओगे। दोस्त, इसीलिए बोलते हैं ना, शब्द जो हम बोलते हैं, ये सब कभी भी आपको एकेडमिक में नहीं सिखाई जाती, सभ्यता नहीं सिखाई जाती, बोलने के ढंग नहीं सिखाए जाते। अब ऑटोमेटिक आप में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे आप पढ़ाई के विकास करते जाओगे, समझ में आएगा ये लड़का किस क्लास का है, कौन से जगह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, और समझ में आता है बोलने के ढंग से।